नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कॉपर ट्रेड के छात्रों के लिए पावर पॉइंट जो है कि प्रेजेंटेशन टूल है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा जो भारत स्किल्स का क्वेश्चन बैंक है वहां से भी मैंने इन प्रश्नों को लिया है। टोटल 10 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन को बनाने वाला एक प्रोग्राम है। तो जो पावर पॉइंट होता है एमएस का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है पावर पॉइंट में कलर अप्लाई किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट के अंदर जो कलर है, जो रंग है, वो हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉन्ट पर भी कर सकते हैं, लाइन पर कर सकते हैं और शेडो यानी कि छायांकित जो भाग होता है उस पर भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि दिए गए सभी इसका सही उत्तर है। इन सभी पर हम कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है किस आइटम में पावर पॉइंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि होते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर वो कौन सा आइटम होता है जिसमें हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। तो आप सब जानते हैं एमएस वर्ड के अंदर जैसे हमें पेज मिलते हैं जिन्हें हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक इसी तरह हमें पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड मिलती है उन स्लाइड के अंदर हम वीडियो, इमेज, साउंड कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड शो को जब आप बना लेते हो तो उसको रन करने की शॉर्टकट की होती है आपकी F5। जब आपका पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन जब वो रन करती है, चलने लगती है ऑटोमेटिक, अगर आपने उसके अंदर टाइमर लगाया हुआ है तो ठीक है, तो जब वो चलती है तब आप उसको रोकना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, जिससे आप उससे बाहर निकल जाते हो। पांचवा प्रश्न है स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड के अंदर ठीक है आप टेक्स्ट लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो आपके जो टेक्स्ट है, जो लिखे हुए हमारे अक्षर होते हैं, उन पर हमें कुछ अप्लाई करना, कुछ इफेक्ट डालना है, तो वो हम कहां से कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं एनिमेशन में जाकर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो जैसे ही मैंने स्लाइड में अपना नाम लिखा, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपका जो होम मेन्यू होता है, ठीक है, होम मेन्यू पर ये एनिमेशन नाम का एक टैब होता है, जिस पर जाने के बाद एक एनिमेशन नाम का, एनिमेट नाम का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये आपका जो एक स्लाइड, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं फेड, वाइप, फ्लाई इन, ये सभी जो फंक्शन है ये हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। छठा प्रश्न है पावर पॉइंट में विभिन्न विजुअल इफेक्ट को स्लाइड में लगाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर ठीक है कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिन्हें हम खुद से तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन पावर पॉइंट में जो है प्रोवाइड करता है। तो वो इफेक्ट जो होते हैं वो कब काम करते हैं, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आप जाते हो तो उनके बीच में, ठीक है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जाने के बीच में जो इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विजुअल इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमें कहां से मिल सके, ये हमें जो है ट्रांजिशन मेन्यू से मिलता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने पावर पॉइंट का जो है एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपका मेन्यू बार है उसमें आपका एनिमेशन नाम का जो टैब होता है उसके अंदर ठीक है ट्रांजिशन नाम का ग्रुप होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, फेड, स्वाइप, ये सब कब काम करते हैं, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आप जाते हो तो उनके बीच में जो है ये फंक्शन काम करता है। सातवां प्रश्न है पावर पॉइंट में थीसेरस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की होती है। थीसेरस होता क्या है, थीसेरस जो है एक तरह की डिक्शनरी होती है जो कि आपके कंप्यूटर में होती है, ठीक है, तो उसमें जो आपके समानार्थी और विपरीत शब्द आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर किसी भी शब्द की स्पेलिंग हमें चेक करनी है तो उसके लिए तो हम सिंपल F7 बटन का यूज करते हैं स्पेलिंग को चेक करने के लिए। वहीं अगर हमें जो उसका समानार्थी शब्द देखना है, विपरीत शब्द देखना है, तो उसके लिए हम Shift+F7 बटन का यूज करते हैं, जिससे हम थीसेरस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने फिर से हमारा जो पावर पॉइंट है उसका जो है स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने जैसे ही Shift+F7 बटन को प्रेस किया तो इस तरह से साइड में जो है एक क्या ये एक थीसेरस डायलॉग बॉक्स है जो कि ओपन हो जाता है। तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ सबसे पहले सर्च बार में हाउस, मैंने हाउस शब्द को सर्च किया और सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके समानार्थी हाउस यानी कि घर होता है, होम मैंने भी घर होता है, रेसिडेंस जहां पर हम रहते हैं वो भी हमारा घर होता है। तो किसी भी शब्द के समानार्थी अगर हमें देखने हैं तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं थीसेरस डायलॉग बॉक्स में। आठवां प्रश्न है कौन सा धारक पावर पॉइंट में टेक्स्ट, शीर्षक और चित्र रखता है। यानी कि पावर पॉइंट के अंदर वो कौन सा आइटम होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं,
टाइटल लिख सकते हैं और कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और वो उसके अंदर बनी रहती है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके प्लेस होल्डर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने फिर से हमारे पावर पॉइंट की जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं तो ये जो बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कुछ भी जानकारी लिखते हो, ये बॉक्स ही आपका जो है प्लेस होल्डर कहलाता है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है, यानी कि इनमें से कौन सी फाइल ऐसी है जो कि पावर पॉइंट 2010 में तैयार की गई है और उसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी PPTX। अगर कोई भी पावर पॉइंट की फाइल है, अगर वो 2007 या उससे आगे का कोई वर्जन है, 2007 है, 10 है या 2016 है, ठीक है, पावर पॉइंट का, तो उसके अंदर कोई भी फाइल हम तैयार करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा .pptx। अगर वही फाइल 2004 की है, 2003 के है, मतलब 2007 से पुराना कोई भी वर्जन है, उसके अंदर कोई पावर पॉइंट फाइल आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है सिंपल PPT। 10वां प्रश्न है, वर्तमान स्लाइड में पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको आपके पास काम करने के लिए बहुत सारी स्लाइड होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं उससे पहले की सभी स्लाइड को हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल शिफ्ट प्लस होम, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, उस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस होम जो शॉर्टकट की है उससे हम जो है वर्तमान स्लाइड से पहले, उससे पहले की जितनी भी स्लाइड है उन सभी को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फिर से पावर पॉइंट का एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 जो है स्लाइड दी गई है, जिनमें से तीसरे नंबर की जो स्लाइड है उसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट प्लस होम जो कि शॉर्टकट की अभी अभी आपको बताई थी उसको मैंने प्रेस किया। तो इससे होगा क्या कि जिस स्लाइड पर आप हैं उससे पहले की जितनी स्लाइड है आप उन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी की से, शिफ्ट प्लस होम बटन प्रेस करके। ठीक इसी तरह अगर आप जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं उस स्लाइड से आगे की जितनी भी स्लाइड है, ठीक है, उससे आगे आने वाली जितनी स्लाइड है उन सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपल शिफ्ट प्लस एंड जो कि शॉर्टकट की है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तीसरे स्लाइड पर था, मैंने बटन प्रेस किया शिफ्ट प्लस एंड और इससे आगे की जितनी भी स्लाइड थी, ठीक है, तीसरे के बाद चौथी और पांचवी, उन सभी स्लाइड को जो है सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।